के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट है ये काफी तगड़े हैं। इसका जो J-20 एयरक्राफ्ट है 5वीं पीढ़ी का, बहुत ही तगड़ा है। वो एक साथ 12 टारगेटों पर हमला कर सकता है, जबकि भारत का अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई एक साथ 16 टारगेट पर हमला करता है। ये 16 का 16 मारेगा। और ये चाइना के साथ यहाँ फिर एक समस्या ये हो जाती है कि चाइना को तिब्बत पार करके आना है, उसके बाद वो इंडिया पहुंचेगा। तिब्बत पार करने के बाद भी उसको 100-200 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद ही वो इंडिया पहुंचेगा। तो अब वो क्षमता है 12 मारने की, उस पे से वो आधा लेके आएगा 6, तब ना यहाँ आएगा। यहाँ 16 लेके बैठा है। तो आप कितना भी तगड़ा एयरक्राफ्ट बना लीजिए, प्रकृति के आगे आप नहीं लड़ सकते हैं। युद्ध में ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन पहले ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है? तो ट्रांसपोर्ट विमान चाइना के पास 224 है और इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके पास विश्व प्रसिद्ध C-17 ग्लोब मास्टर है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। और चाइना को यहाँ फिर दिक्कत होगा कि हैवी लोड आप कम ऑक्सीजन से उठा ही नहीं सकते हैं। तो इसके पास आप इस तरह से देखेंगे तो इसको यहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसका तो प्रिंसिपल यही है कि वो हवा के थ्रस्ट पे ही उड़ते हैं, ऊंचाई पे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से हवा का थ्रस्ट भी नहीं रह जाता है। और चाइनीज हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा है, 911 है, और इंडिया के पास केवल 722 हेलीकॉप्टर है। लेकिन यहाँ इंडिया भारी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है, जो मतलब बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है। एक Mi-17 V5 और दूसरा चिनूक आ गया है। चिनूक के पास डबल डिस्क है। हेलीकॉप्टर के डायना को डिस्क कहते हैं। ये डबल डिस्क है, इसकी सर्विस सीलिंग ज्यादा है, लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। डिस्क मतलब डायना, सर्विस सीलिंग मतलब ज्यादा हाइट पे जा सकता है, क्योंकि 2-2 डायना है इसके पास, और ज्यादा चीजों को ये उठा सकता है एक ही बार में। जबकि चाइना के हेलीकॉप्टर के पास सर्विस सीलिंग की क्षमता कम है, क्योंकि इनके पास अधिकांश हेलीकॉप्टर सिंगल डिस्क के ही हैं। आर्मी को बढ़त देने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काफी जरूरी होते हैं। चाइना के Y-20 हेलीकॉप्टर जो है, उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास महज 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इस अटैक हेलीकॉप्टर के साथ Mi-24 और अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल करने के बाद भारतीय एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व प्रसिद्ध है। इसने कई युद्धों में अपनी जंग को दिखाया है, जबकि चाइनीज हेलीकॉप्टर अभी किसी भी लड़ाई को नहीं लड़े हैं। एक बात बताइए, आप खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, जगह जगह टेस्ट माराइए, इस कोचिंग में उस कोचिंग में टेस्ट दे दीजिए, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप एग्जाम में पास होइएगा? देखिए, टेस्ट देना अलग होता है, प्रैक्टिस देना अलग होता है, लेकिन एग्जाम को सॉल्व करना अलग होता है। तो इन हेलीकॉप्टरों को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि अमेरिका से आयातित ये अपाचे हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया हर जगह अपनी काबिलियत को दर्शा चुके हैं। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर सर्विस सीलिंग ज्यादा है, और इसका जो एमुनिशन जो आगे गनर हथियार रहा है वो पायलट के डायरेक्ट आंख से अटैच होता है। जिधर पायलट देखेगा इसका जो बंदूक है वो उधर ही घूम जाता है, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एक और चीज कि ये 9mm की बंदूक की गोली को भी झेल सकता है, और इसमें जो हॉट स्पॉट यानी मिसाइलों को लगाने की जगह है ये इससे 3 गुना ज्यादा है। यानी हेलीकॉप्टर के मामले में अभी पूरी दुनिया में अपाची के आगे कोई नहीं टिक सकता है। और ये जो अपाची है ये एकदम नीचे नीचे उड़ान भर सकता है, जिस वजह से ये रडार में भी नहीं आएगा, और ये क्षमता इसके पास नहीं है। ओवरऑल चाइनीज जो एयरफोर्स है वो संख्या में आगे है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे पास कम ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, सोचो चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब बात करते हैं थल सेना की आर्मी के बारे में। तो जो टैंक्स हैं, देखिए चाइना के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैंक है, 35,000 टैंक है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा ओल्ड डेटेड टैंक है। और चाइना का एरिया बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से उसको टैंक की ज्यादा जरूरत है। अब एक बात बताइए, भारत और चाइना की जहां भी सीमा लगती है वहां ससुरा पहाड़ है, ये पहाड़ पे टैंक रहेगा यहाँ पे, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं लड़ाई में दिखेगी। आप देखे होंगे आर्मी भी जो पहुंच रही है तो ज्यादा टैंक लेके नहीं पहुंच रही है वहां पर बॉर्डर पे, चाहे गलवान घाटी हो या लद्दाख का एरिया हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। और इंडिया के पास जो T-90 टैंक है ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टैंक है। अमेरिका का अब्राहम और यहाँ का T-90, भीष्म, T-72 और अर्जुन टैंक जैसे भारत के पास बहुत ही घातक टैंक है। वो 4000 की संख्या में टैंक है। इन टैंक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इनमें इंफ्रारेड अपर्चर रडार है, ये छुप सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टारगेट सेंसर सिस्टम दिया है कि एक बार अगर दुश्मन को टारगेट को सेट कर दिया गया, इसके जो ये बैरल जो नली है, तो उसके बाद से टैंक चलती भी रहेगी, जर्क करेगी, हवा में कूद जाएगी, तो उससे उस टारगेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टारगेट है एकदम पिन पॉइंट है। लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना दोनों के टैंक ज्यादा काम नहीं आएंगे। टैंक बेसिकली चाइना बॉर्डर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ज्यादा यूज किए जाएंगे। आर्मर्ड व्हीकल की बात करेंगे तो ये एक ऐसा गाड़ी होता है जो बुलेट प्रूफ होता है। इसके अंदर सैनिकों को बैठा कर दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो इंडिया के पास जो आर्मर्ड व्हीकल है वो 8000 साढ़े 8000 की संख्या में है, 8686 है। जबकि चाइना के पास ऐसे आर्मर्ड हथियार 33000 है। इस आर्मर्ड हथियार की चाइना की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास विवाद ज्यादा है, उसको हांगकांग संभालना है तो इन्हीं से उसको आर्मी को भेजना है। सिंजियांग में दिक्कत है।